हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई जनाब, कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि बच्चों से मैसेज मिलते हैं, सर बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है, बहुत मजा आ रहा है सर। भाई आनंद आना चाहिए पढ़ाई में, और जब तक मजा नहीं आएगा किसी काम में, हमारा मन नहीं लगेगा, जब तक हम पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। सारी चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं थर्मोडायनेमिक्स की, और साथ ही साथ आप इनके नोट्स भी बनाते जा रहे हो, तो भाई ये और भी बहुत बढ़िया बात है। स्कूल में जिन बच्चों ने पढ़ लिया चैप्टर बहुत अच्छा है, जो चीज आपको एक्स्ट्रा नजर आ रही है वहीं अपने नोट्स में करेक्शन कर लेंगे। बाकी जिनने नहीं पढ़ा है और नोट्स नहीं बनाए वो साथ के साथ बना लेंगे, तो बहुत बढ़िया रहेगा। आज के देखिए सेशन में हम क्या बात कर रहे हैं, आज के सेशन की तरफ चलते हैं। आज बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की। सर इससे पहले भी यही बात हुई थी? बिल्कुल हुई थी भाई बेटा, इससे पहले भी यही बात हुई थी। प्रक्रम की बात करी थी, ऊष्मा गति की प्रक्रम की बात करी थी, और उसमें हमने कुछ प्रक्रम की बात कर ली थी कि प्रक्रम क्या होता है, टाइप्स प्रक्रम के कितने हैं। ऊष्मा गति की प्रक्रम के 5 प्रक्रम की, भाई याद है ना आपको? नहीं याद तो प्रीवियस क्लास को आप देख लेना, ऊष्मागतिक प्रक्रम में हमने बात करी थी। और आज के टॉपिक पर भी, आज के सेशन में भी भाई यही बात करेंगे ऊष्मागतिक प्रक्रम की। लेकिन आज प्रक्रम एक स्पेशल चलने वाला है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? उत्कर्मणीय और अनुत्कर्मणीय प्रक्रम। ये क्या होता है सर? ये तो पहली बार ही सुना है भाई, पहली बार सुना है तो आप पहली बार सुन तो लिया, ये बहुत अच्छी बात है। आज इसको निपटा देंगे, उत्कर्मणीय अनुत्कर्मणीय क्या होता है इसको भी सिमटा देंगे आज पूरा, जिससे सारे प्रक्रम आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आज बात करेंगे प्रक्रम की। देखिए प्रक्रम जो है क्या होता है, ये प्रीवियस क्लास में भी आपने देखा था कि ऊष्मागतिक प्रक्रम सर हमें बहुत बढ़िया याद है सर, कि जब तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है वो प्रक्रम है। बिल्कुल भाई ठीक है। और किसके रिगार्डिंग होता है, किसमें परिवर्तन होता है? सर आपने बताया था दाब, आयतन, ताप, आंतरिक ऊर्जा, इसमें परिवर्तन होता है। ये बात आपको यदि याद है मेरी, तो ये आपको बहुत बहुत अच्छी बात है। किसमें परिवर्तन होगा? दाब, आयतन, तापमान। ये बात आपने लिख चुके हो प्रीवियस क्लास में, वापस से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऊष्मागतिक प्रक्रम वह प्रक्रिया है, मैं इसको वापस से लिंक कर रहा हूं, जिसमें कोई तंत्र, कोई है भाई, कट रहा है वर्ड, ये लिख लेना, कोई तंत्र दाब, आयतन, तापमान, आंतरिक ऊर्जा की अपनी अवस्था को बदलता है। मान लीजिए कोई तंत्र, प्रीवियस क्लास में बताया था, ये ए पोजीशन पर है और ये कहां आ गया? बी पर आ गया। ये कहां पर आ गया? ए से बी पोजीशन पर आ गया। ए से बी पोजीशन पर आ गया, प्रक्रम चला ए से बी की तरफ चला सब। और क्या हुआ? उसने अवस्था में परिवर्तन हुआ। जब चला तो अवस्था में किसके रिगार्डिंग हुआ? 3 फंक्शन जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, पीवीटी, ये आपको याद होगा। पीवीटी, पीवीटी क्या होता है सर? अब ये मत पूछे भाई पीवीटी क्या होता है। पीवीटी क्या होता है ये प्रीवियस क्लास आपको देखनी पड़ेगी। पीवीटी क्या होता है? पीवीटी भाई पी फॉर पैरट नहीं है भाई, जो नींद में जाग जाओ। पीवीटी पैरट नहीं है। पीवीटी, पी क्या है? प्रेशर, दाब। और वी फोर क्या है? आयतन। और टी फोर क्या है भाई? ताप है, टेम्परेचर है। ये बहुत बढ़िया चीज है, ये सारी आपने पढ़ रखी है। जब अपने परिवेश के साथ ऊष्मा और कार्य का आदान प्रदान करेगा, ये बात होगी, ये पढ़ चुके हो कि मतलब तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गया, अवस्था परिवर्तन हुआ। अवस्था परिवर्तन के साथ क्या हुआ? यहां पर आपने देखा अवस्था परिवर्तन के साथ क्या हुआ? ताप, दाब, आयतन में परिवर्तन होगा। हमने देखा था जैसे समायतनिक प्रक्रम है, वहां पर आयतन स्थिर रहता था, समायतनिक, समतापीय ताप स्थिर रहता था। सर हमें सारी चीजें याद आ चुकी है सर, बहुत बढ़िया, दिमाग पे जोर डाल लिया भाई तूने, अपने सारी चीजें याद आ गई तुझको। तो ये जो है अवस्था बदलेगा तो अपने परिवेश के साथ ऊष्मा और कार्य का आदान प्रदान करेगा। ये उदाहरण भी बताया था, आदर्श गैस का समताप रिवर्सिबल विस्तार, उत्कर्मणीय या रुद्धोष में। ये क्या है?
ये वर्ड क्या है भाई? रुद्धोष्म। ये रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। अब इसके बाद बात करी थी, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस क्लास में लिख रखे हैं। आइसोथर्मल समतापी प्रक्रम की बात करी थी, समदाबीय प्रक्रम की बात करी थी, सम आयतनिक की बात करी थी, रुद्धोष्म एडियाबैटिक की बात करी थी, चक्रीय की बात करी थी। एक रह गया था, एक इनका एक भाई रह गया था, आज इसको सिमटाना है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, भाई आज इसको कंप्लीट करेंगे। समतापी की क्या बात बताई थी, याद है तो बता दो। dt बराबर 0 होता है, ताप 0 रहता है इसमें, बिल्कुल याद है सर। ये बताया था P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/b बॉयल का नियम। समदाबीय में dp बराबर 0 रहेगा और इसमें परिवर्तन किसमें होगा, v प्रोपोर्शनल t, चार्ल्स का नियम बताया था। सम आयतनिक प्रक्रम, आयतनिक में सर dv बराबर 0 रहेगा और t और p में परिवर्तन होगा, p प्रोपोर्शनल t। ये बताया था गैलूशक का नियम, सर आपने ये बताया था, बहुत बढ़िया। एडियाबैटिक में q बराबर 0 होगा सर, ये भी आपने बता रखा है। चक्रीय में सर आपने a से b गया और ये बताया था b से कहां पर गया, c पर गया, c से ये कहां पर आया, d पर आया और d वापस से कहां गया, ये बात बताई थी। आज जो बात करने वाले हैं भाई, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय की बात करेंगे कि उत्क्रमणीय क्या होता है, अनुत्क्रमणीय क्या होता है। थोड़ा तो आप समझ में आ रही होगी कि उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या है। उत्क्रमणीय मतलब जो दोनों बोथ डायरेक्शन में चलता हो प्रोसेस, दोनों दिशा में, अग्र दिशा में भी और पश्चिम दिशा में भी चले, वो क्या कहलाता है, उत्क्रमणीय। दोनों दिशाओं में चलेगा। अब ये कैसे चलेगा, इस बात को समझते हैं। यहां पर देखिए, उत्क्रमणीय प्रक्रम की बात कर रहे हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम पहले बात करूंगा किसकी, उत्क्रमणीय प्रक्रम, यहां लिख देता हूं। पहले मैं बात करूंगा उत्क्रमणीय प्रक्रम की बात करेंगे। उत्क्रमणीय प्रक्रम की बात करेंगे, पहली बात तो ये है। अब उत्क्रमणीय होगा कैसे, क्या मतलब है, फिर अनुत्क्रमणीय की बात करेंगे। इसको समझने के लिए एक क्या बनाना पड़ेगा, कंटेनर बनाना पड़ेगा। लो सर, एक कंटेनर बन गया और यहां पर एक क्या लगा दो, ये भाई पिस्टन लगा दो, ये पिस्टन लगा दिया। ये कंटेनर है, इसमें पिस्टन लगा दिया और इसमें क्या करो, गैस को भर दो। इसमें क्या भर दिया आपने, गैस भर दी। ये क्या है बेटा, ये आपका सर कंटेनर है, कंटेनर, ये सिलेंडर कहते हैं, एक ही बात है। इसमें ये कोई गैस भरी हुई है, आइडियल गैस हो सकती है। ये क्या है सर, ये आपका पिस्टन है भाई, पिस्टन। अब ये अपनी कहां पर है, एक्स पोजीशन पर है, दिखाई दे रहा है आपको, ये एक्स पोजीशन पर है पिस्टन। जब ये इस एक्स पोजीशन पर है तो यहां पर दो दाब काम करते हैं। कौन से दाब काम करेंगे सर, यहां पर देखिए भाई, एक तो ये काम करेगा, ये तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी एक्सटर्नल वर्क करेगा पिस्टन के ऊपर। दूसरा गैस के मॉलिक्यूल हैं तो ये पी इंटरनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पी इंटरनल। पी इंटरनल मतलब ये गैस के मॉलिक्यूल दाब लगाएंगे इंटरनल रूप से, तो ये क्या कहलाएगा, पी इंटरनल कहलाता है। इस प्रकार से पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल दो प्रकार के दाब यहां पर काम करेंगे। जब पी जो पिस्टन है, P4 पिस्टन भी है, यहां पर पिस्टन अपनी इस अवस्था पर है, मतलब साम्य अवस्था पर है, ये स्थिर स्थिति पर है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि यहां हमको ये समझ में आता है कि ये दोनों दाब क्या हैं, बराबर हैं। बिल्कुल बात समझ में आ रही है भाई, अगर ऐसी समझ में आ रही है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आ रही है कि दोनों दाब क्या हैं,
एक्सटर्नल और इंटरनल यहां पर बराबर है। जब भी तो इस स्थिति पर टिका, नहीं तो ऊपर नीचे चला जाता। एक भी दाब कम ज्यादा हो, बात आपके समझ में आ रही होगी। यदि एक भी दाब को कम ज्यादा करेंगे तो पिस्टन की पोजीशन बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी सर। पिस्टन की क्या होगी, पोजीशन बदलेगी। है ऊपर नीचे होगा तो ऊपर नीचे दाब चेंज होगा तो पिस्टन की पोजीशन बदलेगी। तो यहां पर दोनों ये प्रेशर बराबर है, जब तो ये यहां पर है। अब मैं ये चाहता हूं, क्या चाहते हैं, अब ये चाहते हैं हम कि पिस्टन अपनी इस स्थिति पर आ जाए। मतलब ये है, अब एक्स डैश पोजीशन पर लाना चाहता हूं। एक्स डैश पर कब आएगा, जब पी एक्सटर्नल इंक्रीज होगा, ये बढ़ेगा तभी तो ये नीचे दाब लगेगा। और इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर ये छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स मैं रखता जाता हूं। ये क्या है, सैंड पार्टिकल्स, मिट्टी के कण। ये सैंड पार्टिकल्स इस पर रख दिए अपने छोटे छोटे। अब छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है भाई कि सैंड पार्टिकल्स हम बढ़ाते जाएंगे तो एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, ये पिस्टन अपनी एक्स डैश पोजीशन पर तो आएगा कि नहीं आएगा। आज नहीं आने वाला कि एक पार्टिकल से आ जाए। मान लो एक पार्टिकल रखा आपने, यदि उसको हटा दिया तो वापस ऊपर चला गया, साम्य अवस्था में चला गया, वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया। 2 पार्टिकल रखे आपने, नीचे चला गया, एक हटाया तो वापस से ऊपर आ गया, फिर रखा नीचे आ गया। मतलब अप डाउन होता रहता है। यहां पर जो प्रेशर आप कम ज्यादा करेंगे तो ये अपनी स्थिति को रिवर्स करता है, दोनों तरफ चलेगा। यहां पर ये बात आ रही है। आपने थोड़ा वेट रख दिया, थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा हटाया, ऊपर चला गया, फिर रखा, नीचे चला गया। तो ये यहां पर क्या है कि यहां पर आज नहीं, कल नहीं, साल, 2 साल, 10 साल, मतलब ये बहुत स्लो प्रोसेस है, भयंकर स्लो है, भयंकर स्लो प्रोसेस है कि धीरे 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 ये अपनी इस स्थिति पर आ जाएगा भाई, लेकिन ये आएगा जरूर। मतलब ये आदर्श प्रक्रम है। ये क्या है, आदर्श प्रक्रम कहलाते हैं। और बहुत ही स्लो, भयंकर स्लो जिसको कहते हैं, उस गति से होते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है, सैद्धांतिक रूप से संभव है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर ये होगा पी एक्सटर्नल बराबर रहता है पी इंटरनल रहता है। दूसरी बात, पी एक्सटर्नल और माइनस पी इंटरनल का जो अंतर रहता है वो डीपी रहता है। डीपी क्या है, डीपी माने सूक्ष्म अंतर रहता है इन दोनों के बीच। या मैं ये कह सकता हूं पी एक्सटर्नल बराबर पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी। या तो कम हो गया, बढ़े गए, कम हो गया, ज्यादा होगा, डीपी अंतर रहता है। एक बात और इंपॉर्टेंट बात है, क्या है इंपॉर्टेंट बात, जो पी एक्सटर्नल है वो अभी आपने देखा पी इंटरनल के बराबर। और पी इंटरनल क्या है, तंत्र का दाब है, सिस्टम का दाब है, तो इसको क्या बोलेंगे, पी सिस्टम, तंत्र। और सिस्टम में क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है सर, गैस हमें दिखाई दे रही है, तो गैस दिखाई दे रही है भाई, तो इसको क्या बोलेंगे, पी गैस भी बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट इसका मैथमेटिकल है, ये हमें समझ में आना चाहिए और ये हमें याद रहना चाहिए। ये जो मैथमेटिकल चीजें हैं कि ये जो है पी एक्सटर्नल बराबर पी इंटरनल रहता है, और पी जो इंटरनल है, पी इंटरनल किसके बराबर है, पी गैस के बराबर है। ये बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए। तो ये उत्क्रमणीय प्रक्रम की बात सारी हमारे भाई दिमाग में बैठ जाएगी, आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ये बात आ गई समझ में। अब यहां पर देखिए, ये देख लिया। अब यहां पर देखें क्या, अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखो, ये नोट कर लिया होगा आपने, यहां पर ये चीजें नोट कर ली, साथ ही साथ इनको नोट भी कर लेना भाई। अब यहां पर देखिए, नोट कर ली तो ये
यहां पर देखिए उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या है। उत्क्रमणीय प्रक्रम एक आदर्श ऊष्मा गति की प्रक्रम है। क्या है? आदर्श ऊष्मा गति की प्रक्रम है जो अत्यंत धीमी गति से होता है, यही बात हमने करी थी, और किसी भी अवस्था पर उल्टा किया जा सकता है, मतलब रिवर्स। उल्टा मतलब ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है रिवर्स। रिवर्स किया जा सकता है बिना तंत्र और परिवेश में परिवर्तन छोड़े। कोई पर रिवर्स कैसे होगा? यहां पर देखो, ये कह रहे हैं कि रिवर्स किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है कि जरा भी आपने वेट कम करा तो वापस से रिवर्स अपनी स्थिति पर जाएगा। जब हम धीमी चाल से चलें, आप ये समझें, आप तेजी से दौड़ कर गए, दौड़ कर गए आप, तो आपसे कहें कि जहां से आप स्टेप उठाए थे उसी स्टेप पर वापस आओ, तो नहीं आ सकते। लेकिन यदि हम धीरे जाएंगे तो क्या होगा? तो हम वापस से आ सकते हैं। हाँ भाई, ये बात नोट कर ली भाई आपने कि प्रोसेस कैसे होता है, उत्क्रमणीय प्रोसेस, ये हमने देख लिया। और इसकी डेफिनेशन भी आपने देख ली। डेफिनेशन क्या है सर? कि वह प्रक्रम है जो अत्यंत धीमी गति से होता है। आदर्श ऊष्मा गति की आदर्श प्रक्रम होते हैं रिवर्सिबल, जो किसी भी अवस्था पर रिवर्स किया जा सकता है। रिवर्स कैसे होगा, इस बात की हम बात कर रहे थे कि रिवर्स कैसे होगा। मान लीजिए थोड़ा सा वेट हम हटाएंगे तो अपनी पूर्व अवस्था में चला जाएगा, प्रारंभिक अवस्था में, और वेट बढ़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से रिवर्स होगा। तो ये हमने बात करी थी। और इसमें जो है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, ये देख लो। देखिए, ये एक आदर्श प्रक्रम है जो अत्यंत धीमी गति से होता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी बात करी थी। आदर्श प्रक्रम है जो धीमी गति से होगा। प्रणाली हमेशा ऊष्मा गति के पास रहती। प्रणाली का मतलब क्या है? तंत्र। यहाँ पर प्रणाली से मतलब क्या है? प्रणाली भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन तंत्र लिख लें तो वो ज्यादा अच्छा है। तंत्र हमेशा ऊष्मागतिक, ये एक ही वर्ड है, ऊष्मागतिक संतुलन के पास रहता है और किसी भी अवस्था पर इसे रिवर्स किया जा सकता है बिना प्रणाली। प्रणाली का मतलब क्या है? तंत्र, जिसको क्या कहते हैं? सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। सिस्टम और परिवेश में कोई परिवर्तन छोड़े। ऊष्मा का आदान प्रदान केवल अल्पांतर से होता है। ऊष्मा का आदान प्रदान के लिए बहुत टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं पड़ती, अल्प टेम्परेचर से ही ऊष्मा का आदान प्रदान हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये आदर्श होते हैं और धीमी गति से होते हैं, स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। हमेशा क्या रहते हैं? संतुलन की अवस्था, मतलब साम्य अवस्था में रहते हैं। और किसी भी स्थिति पर इनको हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। और अल्पांतर की, तापांतर जो है बहुत ही कम की आवश्यकता यहाँ पर होती है। और देखिए, कार्य इसमें अधिकतम होता है। इसमें क्या होता है? वर्क क्या रहता है? अधिकतम होता है। आदर्श से अधिकतम होता है, लेकिन ये बात पहले भी करी थी, ये सैद्धांतिक ही है, वास्तविक जीवन में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अरे भाई, कोई 5 साल तक वेट करेगी कि पिस्टन नीचे आएगा? एक एक आप कण रखते जाओ मिट्टी का, तो ये कोई है कि नीचे ये आता जाएगा? हमें तो ये तुरंत काम चाहिए। ये सैद्धांतिक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ये नहीं है। और उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रवाह दोनों दिशाओं में हो सकता है। उत्क्रमणीय का मतलब ही यही है कि उसमें प्रवाह क्या होगा? बोथ डायरेक्शन में होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम जिसमें हर अवस्था पर प्रणाली और परिवेश ऊष्मागतिक संतुलन में रहते हैं। ये वापस से यही बात आ गई। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके, ये हमें नोट भी करने हैं और समझने भी हैं, और याद हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है भाई। एनसीईआरटी में कई बार पूछ लिए जाते हैं ये हमें याद हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये सारी चीजें। तो इस प्रकार से ये हमको याद रखने हैं ये सारी चीजें। बात आ गई होगी समझ में आपके। तो अब बात करेंगे, ये रिवर्सिबल प्रोसेस था, अब किसकी बात करेंगे? इर्रिवर्सिबल की बात करेंगे। तो ये तो रिवर्सिबल हो गए बेटा। अब बात करेंगे इर्रिवर्सिबल क्या होता है। यहां पर देखिए, इर्रिवर्सिबल का क्या मतलब है।
इरिवर्सिबल को भी उसी प्रकार पिस्टन से समझेंगे, एक कंटेनर बनाकर। यहां पर देखिए एक कंटेनर बनाता हूं और ये कंटेनर जो है इस प्रकार से ये पिस्टन लगा देता हूं। लगा दो सर, ये पिस्टन लगा दिया। ये पिस्टन लगा दिया। यहां पर जो है ये कंटेनर है, ये पिस्टन है पहले की तरह। इसमें क्या हो रहा है, कोई ना कोई गैस भरी हुई है। यहां पर क्या भरी हुई है, गैस भर दो। ये भर दी सर, ये आइडियल आदर्श गैस कोई हमने इसमें भर दी। यहां पर भी पहले की तरह वही बात है। ये पी एक्सटर्नल बाह्य दाब, पी एक्सटर्नल का मतलब, और गैस के मॉलिक्यूल क्या लगाएंगे, ये पी इंटरनल लगाएंगे सर, ये आंतरिक दाब लगाएंगे। और यहां पर क्या होगा, ये एक्स पोजीशन है। क्या है, एक्स पोजीशन। इसको अब पोजीशन को बदलते हैं, बदल लो सब। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसकी पोजीशन को यहां पे लाना चाहता हूं। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। इसकी पोजीशन को यहां पर लाना चाहते हैं, यहां ले जाओ। ये एक्स डैश पोजीशन पर इसको लाना चाहता हूं मैं। पहले वाले जो उत्क्रमणीय प्रक्रम था वहां आपने देखा एक्स से एक्स डैश पर जब प्रक्रम आता है तब अपन धीरे 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 बहुत ही स्लो कर रहे थे, एक एक मिट्टी का कण रखते जा रहे थे। भाई यहां पर ऐसा नहीं करेंगे, यहां पर हमने एक साथ सारे मिट्टी के कण को भाई एक साथ बांध लिया। आपने क्या करा, एक साथ बांध लिया और यहां सारे मिट्टी के कणों को एक साथ रख दिया। ये क्या रख दिया, सैंड पार्टिकल। ये सबको एक साथ बांध के यहां पर रख दिया। ये पिस्टन एकदम अपनी पोजीशन बदल देगा, साम्यावस्था की जरूरत नहीं कि हटाओगे तो वापस से प्रारंभिक में जाएगा। यहां पर एकदम धड़ाम देसी ना, ये क्या होगा, नीचे अपनी इस एक्स डैश पोजीशन पर आ जाता है। ये बात आप समझ रहे हो कि नीचे एकदम आ जाएगा तेजी के साथ। यहां पर जो होगा, यहां पर जो है ये P एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू P इंटरनल होता है, इसके बराबर नहीं रहता। और P एक्सटर्नल माइनस P इंटरनल, यहां पर जो है डेल्टा P चेंजेज रहते हैं। डेल्टा P का मतलब लार्ज चेंजेज रहते हैं, बड़े चेंजेज रहते हैं। या ये भी कह सकते हैं P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस माइनस डेल्टा P होता है। यहाँ पर ये होता है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, वो क्या बात है सर इंपॉर्टेंट, ये बात ये है कि P एक्सटर्नल यहाँ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये बात भी हमें समझना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट करने वाली बात है। P एक्सटर्नल यहां पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसकी परिभाषा पर आ जाओ, परिभाषा देख लें क्या लिखी हुई है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या रहता है, एक वास्तविक ऊष्मागतिकी, मतलब रियल है। वो आइडियल थे, इसको क्या बोलेंगे, रियल है। रियल ऊष्मागतिकी प्रक्रम है जो स्वतः अथवा तीव्रता से घटित होता है। इसे बिना किसी प्रणाली परिवेश में परिवर्तन किए उल्टा नहीं किया जा सकता। प्रणाली मतलब तंत्र से है, और परिवेश में इसको रिवर्स नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसको कोई ना कोई परिवर्तन आपको नजर आएगा। यहाँ पर, वहां पर परिवर्तन नजर नहीं आ रहा था, यहाँ पर परिवर्तन होगा। ये वास्तविक होते और तेजी के साथ होते, तीव्रता से घटित होते। वजन रखा आपने, पिस्टन नीचे चला गया एकदम। गैस का स्वतः प्रसार है उदाहरण इसका। गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का प्रवाह, इसका क्या मतलब है कि आप रॉड को गर्म करो तो एक साइड गर्म करोगे, दूसरी साइड अपना आप गर्म हो जाती है। और घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य, ये भी इसका उदाहरण है। तो ये हमें याद रखने इसके एग्जाम्पल, तो इसको भी भाई नोट कर लें। फिर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। इसको नोट करें पहले,
कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है। ये एक वास्तविक प्रक्रम है, रियल है, जो स्वतः या तीव्रता से घटित होता है। तीव्रता से होगा या स्वतः होगा। यूनिडायरेक्शनल होता है। प्रक्रम के दौरान प्रणाली मतलब तंत्र संतुलन की अवस्था में नहीं रहता। संतुलन अवस्था में, ये 2 बार आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है। प्रक्रम के दौरान प्रणाली संतुलन की अवस्था में नहीं रहती। किससे? परिवेश के साथ। साम्य अवस्था में नहीं रहता तंत्र। इसे उल्टा करने पर तंत्र में परिवेश में कुछ परिवर्तन रह जाते हैं। रिवर्स करेंगे तो परिवर्तन रह जाएंगे। ऊष्मा का आदान प्रदान सीमित तापांतर से होता है। सीमित तापांतर से फाइनाइट डेल्टा टी चेंजेस से होगा, वहां इनफाइनाइट था, सूक्ष्म अल्पांतर से था। इसमें किया गया कार्य उत्क्रमणीय प्रक्रम से कम होता है। ये भी लेकिन इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि किया गया कार्य उत्क्रमणीय प्रक्रम से क्या रहता है? कम रहता है। मतलब उत्क्रमणीय जो प्रक्रम थे वहां पर जो वर्क था उससे वर्क यहाँ पर क्या नजर आएगा? आपको कम नजर आएगा, उससे कम। वहां मैक्सिमम वर्क था या उससे क्या है? कम वर्क। ये हमें याद रखना है। और देखिए सभी जो है प्राकृतिक प्रक्रियाएं, ये क्या है? प्राकृतिक, गैप ज्यादा आ गया है इसमें, सही करेंगे। सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे घर्षण, श्यानता, ऊष्मा प्रवाह, मिश्रण आदि अनुत्क्रमणीय। सभी प्राकृतिक प्रक्रम उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय तो होते हैं। पानी का प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। ऊष्मा का प्रवाह उच्च ऊष्मा क्षेत्र से निम्न ऊष्मा क्षेत्र की ओर होता है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। प्रवाह, ये एक ही वर्ड है, केवल क्या रहेगा? एक ही दिशा में होता है। प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल होते हैं। इसे स्वतः उल्टा नहीं किया जा सकता। उदाहरण क्या है? ऊष्मा हमेशा गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर प्रवाहित होती है। अभी बात कर रहे थे, स्वतः प्रवाहित नहीं होती, उलट नहीं सकते कि ठंडे से गर्म की तरफ जाए। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में तंत्र और परिवेश हर अवस्था पर संतुलन में नहीं रहते, उसे पूरी तरह उल्टा नहीं किया जा सकता। मतलब हर स्टेप पर, जो पहले की बात कर रहे थे अपन उत्क्रमणीय प्रक्रम में, वहां पर हर स्टेप पर तंत्र और परिवेश साम्य अवस्था पर थे। हर स्टेप पर थे, मतलब थोड़ा वजन रखा, नीचे हटाया तो पुरानी अवस्था पर आ गया। यहाँ पर हर अवस्था पर, हर स्टेप पर संतुलन में नहीं रहते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है आपको। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है यहाँ पर। तो इतना काम आप कर लेंगे। 2 प्रोसेस हमने देख ली यहाँ पर, कौन से? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करी। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात कर ली आपने। ये जो प्रोसेस है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5 प्रोसेस हमने कल देखे थे प्रक्रम, आज ये देख लिया तो प्रक्रम वाला आपका जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया। कल ग्राफ भी आपने देखे थे बहुत सारे, वो भी आपने पढ़े होंगे। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ हम बात करेंगे। और जब तक आपको ये सारे टॉपिक क्लियर करने, इनको पढ़ना है, नोट भी करना है और रिवीजन भी करना है, क्योंकि रिवीजन से ही हम क्या होगा? आगे बढ़ पाएंगे। जब तक रिवीजन नहीं करोगे, जब तक ये आगे काम अपना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारी चीजें इंटरलिंक हैं आपस में। तो आप रिवीजन करते रहें, इनको नोट्स बनाते रहें और पढ़ाई करते रहें, जिससे आपकी पढ़ाई बढ़िया चलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे।